क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप शांति चाहते हैं लेकिन आपका दिमाग बस सोचता ही जा रहा है? क्या कभी ऐसा लगा है कि अगर ये सोचें रुक जाएं तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए? आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं वो न सिर्फ आपकी सोच को बदलती है बल्कि आपके अंदर की गहराई को छूती है। किताब का नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक और इसके लेखक हैं जोसेफ एन गुएन। जोसेफ कोई पारंपरिक साइकोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अनुभवों से एक ऐसी सच्चाई सीखी है जिसे उन्होंने इस किताब में बहुत ही सरल तरीके से लोगों के सामने रखा है। वो पहले बहुत चिंता, डिप्रेशन और आत्मसंदेह से जूझ रहे थे। बाहर से सब कुछ ठीक था लेकिन अंदर से बहुत कुछ टूट रहा था। तभी उन्होंने ध्यान और सेल्फ अवेयरनेस की मदद से अपनी सोच को देखना सीखा। यही अनुभव उन्होंने इस किताब में बांटा है। हमारी ज़िंदगी की ज़्यादातर समस्याएं बाहर नहीं, हमारे दिमाग में बनती हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में बैठे हैं और बॉस ने बिना मुस्कुराए कुछ कहा। अचानक आपके मन में आ जाता है शायद बॉस नाराज हैं, शायद मैंने कुछ गलत किया, और फिर शुरू होता है सोचने का सिलसिला, क्या मैं इस नौकरी में ठीक हूँ, क्या मुझे निकाल दिया जाएगा। लेकिन हो सकता है बॉस का मूड खराब हो किसी और वजह से। यही गलत सोचें हमारी असली परेशानी है। लेखक कहते हैं जो हम सोचते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। हमारे ज्यादातर विचार या तो पुराने अनुभवों से आते हैं या डर से या समाज के प्रभाव से। एक छोटा बच्चा बिना किसी सोच के खुश रह सकता है क्योंकि उसके पास वो पुराने डर नहीं होते। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं समाज हमारे अंदर ऐसी सोच भर देता है जो हमें रोकती है। मान लीजिए आप शीशे में खुद को देख रहे हैं और मन में आया मैं बहुत सामान्य दिखता हूँ। अगर आप इस सोच पर यकीन कर लें तो आत्मविश्वास गिर जाएगा। लेकिन अगर आप समझें कि ये सिर्फ एक विचार है, कोई सच्चाई नहीं, तो आप उसके प्रभाव से बाहर आ सकते हैं। एक महिला थी जो खुद को सालों से कहती थी मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक बार गुस्से में अपने बच्चे पर चिल्ला दिया था। लेकिन जब उन्होंने अपनी सोच को देखना शुरू किया तब उन्हें समझ आया कि एक गलती पूरे कैरेक्टर को खराब नहीं करती। धीरे धीरे उनका रिश्ता अपने बच्चे से भी सुधर गया और अपने आप से भी। सोच से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें देखना है, महसूस करना है, लेकिन पकड़ना नहीं है। अगली बार जब कोई नेगेटिव सोच आए तो खुद से पूछिए क्या ये सच है, क्या ये इस वक्त की हकीकत है। ये बात न्यूरोसाइंस से भी साबित होती है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं एमिगडाला, जो डर और इमोशनल रिएक्शन से जुड़ा है। जब हम सोच में उलझते हैं तो वही हिस्सा एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब हम प्रेजेंट में होते हैं तब दिमाग का समझदार हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है। तभी हम सोचने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं और बेहतर निर्णय ले पाते हैं। लेखक कहते हैं आप आपके विचार नहीं हैं, आप एक चेतन आत्मा है जिसके अंदर विचार आते हैं और चले जाते हैं, जैसे बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन आसमान तो वही रहता है। आप वो आकाश हैं, विचार सिर्फ क्षणिक बादल हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप सोच नहीं हैं, तभी आप सच में आज़ाद होते हैं। फिर आपको बाहरी चीज़ों में सुख ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर आप इस पल में ही संतोष महसूस करते हैं। इस आज़ादी तक पहुंचने के लिए लेखक कुछ आसान आदतें सुझाते हैं। हर दिन थोड़ी देर चुपचाप बैठें और अपनी सोच को देखें। कोई प्रतिक्रिया न दें, बस देखें। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए खुद से पूछें क्या ये सच है, क्या ये अभी की सच्चाई है। और जितना संभव हो अपने आप को इस पल में वापस लाएं। गंध, आवाज़, स्पर्श, इनसे जुड़िए। अगर ये बातें आपको सच्ची लग रही हैं तो आप जैसे लोगों के लिए ही हमारा चैनल ऑडिबल एआई है। यहाँ हर दिन ऐसी ऑडियो बुक्स और माइंड शिफ्ट वाली बातें आती हैं जो आपकी सोच और ज़िंदगी को बदल सकती हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी भावना ज़रूर लिखें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनका मन अभी भी बेचैन है। लेखक ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया लेकिन खुद को पाया। उन्होंने जाना कि आप कुछ भी ना हो तब भी सब कुछ हो सकते हैं, क्योंकि आप अभी भी पूरे हैं। जिस शांति को आप ढूंढ रहे हैं वो आप हैं। हम सोचते हैं कि बड़ी गाड़ी, अच्छा रिश्ता, पैसा आ जाए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी सोच के गुलाम हैं तो बाहर कितना भी कुछ हो आप दुखी ही रहेंगे। और अगर आप सोच से आज़ाद हैं तो एक कप चाय में भी खुशी मिल सकती है। आखिर में एक ही बात, आप जो सोचते हैं वो सब सच नहीं है, जो आप महसूस करते हैं वही सच है। आज से जब भी लगे कि आप कम हैं, दिल से कहिए मैं पूरा हूँ, मैं शांत हूँ, क्योंकि आप ही अपनी मुक्ति की कुंजी हैं। आपका वक्त देने के लिए दिल से धन्यवाद। ऑडिबल एआई पर हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, नई सोच और नई ऊर्जा के साथ।